तरक्की का इनकलाबी सफर, सी पैक के 10 साल मुकम्मल। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, कहा सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। ये मरहला पाकिस्तान और खित्ते की तरक्की में अहम साबित होगा। सी पैक के तहत मंसूबों पर 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई। चीन ने तरक्की का सफर हिम्मत और लगन से तय किया। चीन के साथ मिलकर फासलों को समेट रहे हैं। चीन की मदद को कभी फरामोश नहीं करेंगे। गवादर पोर्ट आइंदा आने वाले दिनों में मसरूफ तरीन बंदरगाह होगी। चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लिफेंग ने कहा, पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी है। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। सदर आरिफ अलवी ने चीन के नायब वज़ीर आज़म को हिलाल पाकिस्तान से एजाज़ से नवाजा। पाक चीन दोस्ती मजीद गहरी, चीन के नायब वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान। वजीर आजम हाउस आमद पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान का शानदार इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात, खुसूसी तकरीब में सी पैक के हवाले से तफसीली डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। पाक चीन दोस्ती के हवाले से नगमा भी पेश किया गया। Pakistan has been through a turbulent phase in the last 1 year. Unfortunately, we are fairly out of that turbulent phase. Recently, one of the rating agency has upgraded Pakistan. पाकिस्तान की मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामजन है। यकीन है मईशत बहुत जल्द मुस्तहकम हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का तकरीब से खिताब, कहा बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ताउन जारी रहेगा। गुज़िश्ता हुकूमत में तवानाई के मंसूबे गफलत का शिकार थे। हमारी हुकूमत ने ज़ेर-ए-इल्तवा मंसूबों को मुकम्मल किया। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, आइंदा हुकूमत के लिए बुनियादी काम करके जा रहे हैं। बिजली के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी के लिए इंतज़ामात किए हैं। दोस्त ममालिक को भी सरमायाकारी के लिए राग़िब कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सी पैक का तस्वुर दिया था। शर्जील मेमन का आसिफ जरदारी के विजन को खराज तहसीन, कहा आसिफ जरदारी की कायदाना सलाहियतों के बायस सी पैक मुमकिन हुआ। वज़ीर इत्तला सिंध का कराची में इलेक्ट्रिक बस के एक और रूट का भी ऐलान। बस डालमिया से होती हुई नुमाइश चौरंगी पहुंचेगी। कमेटी ने जो डिसाइड किया कि अभी जो पॉलिसी रेट जो था, जो कि लास्ट MPC में डिसाइड किया गया था 22%, तो उसी के ऊपर कमेटी ने उसको बरकरार रखने का फैसला किया है। शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा महंगाई की शरह 29.2% रही। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 20 से 22% रहने का इम्कान। माशी शरह नमू 2 से 3% तक रहने की तवक्को है। स्टॉक मार्केट 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स का इजाफा, 48,000 की हद बहाल। बाजोड़ की फिजा सोगवार, हरां कश्कबार। धमाके में जाबहक अफराद की तादाद 54 हो गई। मुतादिद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। मुतादिद मैयतें शनाख्त के बाद वर्षा के हवाले, कई को सुपुर्द खाक कर दिया गया। खुदकुश धमाके की तहकीकात जारी, मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 3 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। एडिशनल IG CDD के मुताबिक हमलावर गिरोह की शनाख्त हो गई। धमाके में 10 से 12 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। IG KP ने कहा, इलाके में जियो फेंसिंग और DNA सैंपल्स का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। कोर कमांडर पेशावर सरदार हसन अजहर हयात और IGFC की बाजोड़ आमद। धमाके के जख्मियों की अयादत, जाए वक़्वा का दौरा किया। कोर कमांडर और IGFC का अवाम से इजहार यकजहती। कहा दहशत गर्दी एक नासूर है, गम की इस घड़ी में बाजोड़ अवाम के साथ हैं। खुसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में फिर फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त दायर। कहा गया सिविलियंस के खुसूसी अदालतों में ट्रायल का केस मुफाद आमा का है। चीफ जस्टिस दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाकर केस सुने। फुल कोर्ट से सिविलियन का खुसूसी अदालत में ट्रायल का मामला हल हो जाएगा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन PTI की 342 का बयान मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद।
कायद PTI ने अदालत को बताया इनके खिलाफ 150 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, इनके लिए हालात मामूल के मुताबिक नहीं। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि गन पॉइंट पर केसेस नहीं सुने जा सकते। अदालत ने चेयरमैन PTI को अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए कल सुबह 9 बजे की मोहलत दे दी। समाअत मुलतवी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। साइफर की तहकीकात। चेयरमैन PTI ने FIE में तलबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। FIE की इंक्वायरी और नोटिस को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा FIE को ऐसी किसी इंक्वायरी का इख्तियार नहीं, इंक्वायरी और नोटिस गैर कानूनी हैं। तोशाखाना केस हतमी मराहिल में दाखिल हो गया। हीले बहाने अब नहीं चलेंगे। अता तारड़ कहते हैं तोशाखाना के तहाइफ क्यों जाहिर नहीं किए गए, तहाइफ बेचकर रकूम किस अकाउंट में जमा करवाई गई, तमाम हकाइक बताना होंगे। 9 मई मुकदमात में चेयरमैन PTI की जमानत में 15 अगस्त तक तोसी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत के जज ताहिर अब्बास सप्रा ने रिमार्क्स दिए, यह आम नौयत का केस नहीं, पहले पुलिस बुलाती थी, मुल्जिम नहीं जाते थे, अब मुल्जिम कह रहे हैं हम शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं, पुलिस शामिल तफ्तीश नहीं कर रही। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में गैर शरई निकाह केस। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समाअत पर चेयरमैन PTI की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल तलब। समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। मट्टी से तरक्की के सफर की इब्तिदा कर रहे हैं। सोना और तांबा मुल्क की तकदीर बदल देगा। मुसद्दिक मलिक कहते हैं मादनियात की माइनिंग से गरीब आवाम को फायदा होगा। इंडस्ट्रियल जोन को गवादर की बंदरगाह से लिंक करेंगे, मुल्क को तरक्की की जानिब लेकर जाएंगे। पाकिस्तान मिनरल समिट सेमिनार कल इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म, मेहमान खुसूसी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत करेंगे। बैनुल अक़वामी मंदोबीन और सरमायाकार भी शरीक होंगे। रेकोडेक मंसूबा खुशहाल बलूचिस्तान का ज़ामिन। रेकोडेक का शुमार दुनिया के तांबे और सोने के बड़े ज़खायर में होता है। मंसूबा पाकिस्तान की मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। तकरीबन 7,500 अफराद को रोजगार मुहैया करेगा। तवानाई की ज़रूरियात भी पूरी होंगी। सूबे में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घिराव केस। यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 4 रोज की तौसी। ATC लाहौर का आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान पेश करने का हुक्म। थाना शादबान को नजर आतिश करने और तोड़फोड़ का केस। एजाज चौधरी के जुडिशल रिमांड में 7 रोज की तौसी। जिना हाउस पर हमले और जलाओ घिराव का मुकदमा। खतीजा शाह और सनम जावेद समेत दीगर के जुडिशल रिमांड में 12 रोज की तौसी। PTI के रहनुमा मोनिस इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। गुजरात में सूबाई असेंबली के नशिस्त की उम्मीदवार चौधरी अफगन फारूक ने मोनिस इलाही पर फायरिंग का पर्चा कटवा दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक की तहरीम इलाही का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत से माजरत। मोनिस इलाही की अहलिया ने नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त की थी। नून लीगी कायद नवाज शरीफ लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी वतन वापसी का ऐलान करेंगे। मतवालों ने अपने कायद के इस्तकबाल के लिए लाहौर को मुंतखब कर लिया। नवाज शरीफ की वापसी पर दीगर पार्टियों के अफराद की नून लीग में शमूलियत के लिए फहरिस्त तैयार। इलेक्शन कमीशन का निगरान वुज़रा, मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी का सूबे के सियासी उमूर में मदाखलत का नोटिस। निगरान वज़ीर आला KP को खत लिख दिया। सियासत में मुलव्विस निगरान वुज़रा को ओहदों से हटाने की दरख्वास्त कर दी। नून लीग का बलूचिस्तान में बड़े सियासी ब्रेक थ्रू का फैसला। बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स का एक बड़ा ग्रुप आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल खान समेत अहम शख्सियात का BAP और PTI से राहें जुदा करने का इम्कान। रहनुमा बलूचिस्तान अवामी पार्टी नसीबुल्ला बंगलजई का साथियों समेत पार्टी से अलहदगी का ऐलान। कहा BAP बलूचिस्तान की महरूमियां खत्म ना कर सकी। हमें कहा गया था बलूचिस्तान के फैसले बलूचिस्तान में होंगे।
पुलिस को मतलूब पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई जद्दा पहुंच गए। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, उम्रे की अदायगी के लिए जद्दा पहुंचा हूं। शौकत यूसुफजई पुलिस को 9 मई वाकयात पर मतलूब हैं। पुरतशद्दुद मुजाहरे और तोड़फोड़ के मुकदमा दर्ज है। हर पार्टी की जेब में निगरां वजीर आजम मौजूद है, लेकिन बायोमेट्रिक नहीं हो रहा। शेख रशीद का ट्वीट। लिखा, 8 जोन में नून लीग की घरेलू सियासी लड़ाई और ताकतवर लोगों से उलझने के मामलात का भी फैसला होगा। जब पीडीएम बगैर प्रोटोकॉल अवाम में जाएगी तो इनको अपनी मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। सियासी जिल्लत और रुसवाई इनका मुकद्दर है। आईपीपी में सियासी शख्सियात की शमूलियत सुस्त रवि का शिकार। पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन नाला। लाहौर में आज पार्टी इजलास तलब कर लिया। इलेक्शन कैंपेन से मुतालिक भी अहम मुशावरत की जाएगी। पेशावर में साबिक सूबाई वजीर इकबाल वजीर की महकमा PND में मुलाजमीन और अफसरान से हाथापाई। मुलाजमीन ने सेक्रेटरी के कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। इकबाल वजीर को कमरे में बंद कर दिया। दरिया सिंध के पानी की सतह में इजाफा। दादू में भी सैलाबी सूरत हाल। दादू मोरोपुल से 2.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। कई देहात दरमियानी दर्जे के सैलाब की जद में आ गए। दरिया सतलुज और रावी में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पाकपतन में सैलाब राब्ता सड़कें बहा ले गया। दर्जनों देहात का राब्ता मुनक़ता। पंजाब में बारिश और सैलाब की हलाकत खेजी। सक्खर बैराज से नामालूम लाशें मिलने का सिलसिला जारी। 15 रोज में अब तक 12 से ज़ायद लाशें सक्खर बैराज से मिली, जिन्हें निकालकर सुपुर्द खाक कर दिया गया। नस्ला टावर के साबिक DG SBCA मंजूर कादर काका गिरफ्तार। स्पेशल जज सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट ने अबूरी जमानत मंसूख कर दी। कराची की मरदमशुमारी पर बार बार शबखून मारा गया। हमारे एतराज़ को एहतजाज में तब्दील ना होने दें। कराची की दुरुस्त मरदमशुमारी के लिए अदालत जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान। कहा, कराची की आबादी को 2 करोड़ जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। आबादी को 3 करोड़ से कम कबूल नहीं करेंगे। फारूक सत्तार बोले, हमारी आबादी को कई साल से छुपाया जा रहा है। उम्मीद है हमारे जख्मों पर मरहम रखा जाएगा। शहर कायद में पानी के बहरान पर जमात इस्लामी का एहतजाज। नॉर्थ कराची, न्यू कराची और सुरजानी टाउन में मुजाहिरा। K4 चौरंगी पर भी एहतजाज। टैंकर माफिया और गैर कानूनी हाइड्रेंट खत्म करने का मुतालबा। मुल्क को पोलियो से पाक करने का मिशन। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम। पहला मरहला 5 अगस्त तक जारी रहेगा। कराची समेत सूबे भर में जाली रिहायशी सोसाइटीज का इंकशाफ। सिंध हुकूमत ने सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन, लीज और ज़ेली लीज देने पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का इतलाक गैर मुय्यना मुद्दत तक होगा। भारत में मोदी इंतजामिया ने मुहर्रम उल हराम के जुलूस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हिंदू इंतहा पसंदों का नई दिल्ली में अज़ादारों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। इंतहा पसंद हिंदुओं का देश के गद्दारों को गोली मारो और जय श्री राम के नारे। बरतानिया में जराइम पेशा अफराद के लिए शहरियत का हुसूल मजीद मुश्किल। 1 बरस जेल में गुजारने वाले अफराद 10 साल तक शहरियत की दरखास्त नहीं दे सकेंगे। बरतानिया में लाखों अफराद के बैंक अकाउंट्स बगैर इत्तला के बाद बंद कर दिए गए। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के बायस 2016 से 17 तक बैंकों के 45,000 अकाउंट्स बंद किए। 2022 तक 3,43,000 अकाउंट्स बंद कर दिए गए थे। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना का यौम पैदाइश। तहरीक पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दस्ते बाजू रहने वाली मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। अगस्त में 2 बार सुपरमून देखने को मिलेंगे। माहिरीन के मुताबिक 1 अगस्त को चांद जमीन के करीब होगा। 30 अगस्त को चांद जमीन के मजीद नजदीक आ जाएगा। इस साल का आखिरी सुपरमून सितंबर में देखा जाएगा।